फ्रेंडली पर्सन्स, ये है फर्स्ट प्रेमिस। फर्स्ट प्रेमिस है सम स्टूडियस पर्सन्स आर नॉट फ्रेंडली पर्सन्स। सेकेंड प्रेमिस है ऑल फ्रेंडली पर्सन्स आर सेकेंड प्रेमिस है ऑल फ्रेंडली पर्सन्स आर पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स। एंड कंक्लूजन है some persons who value others are not studious persons। तो यहाँ पे क्या है ना, some studious persons are not friendly persons, ये है फर्स्ट प्रेमिस। सेकेंड प्रेमिस है all friendly persons are persons who value others, and conclusion is some persons who value others are not studious persons। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रेमिस है ये है ओ प्रपोजिशन में, फर्स्ट प्रेमिस है ओ प्रपोजिशन में। ये जो ओ प्रपोजिशन है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें भी तो क्या है, स्टूडियस पर्सन्स, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है বা অব্যাপ্য। এখানে যেটা আমার উদ্দেশ্য রয়েছে, দেখো উদ্দেশ্যটা হচ্ছে স্টুডিয়াস পারসনস, তো এই উদ্দেশ্যটা এখানে কিন্তু আমার অব্যাপ্য। আর বিধেয় রয়েছে দেখো ফ্রেন্ডলি পারসনস, ফ্রেন্ডলি পারসনস, এই যে বিধেয়টা রয়েছে ও বচনে ফার্স্ট প্রেমিসে যে বিধেয় রয়েছে সেই বিধেয় কিন্তু আমার ব্যাপ্য। তাহলে এখানে কি হলো, यहाँ पे ये देखो जो स्टूडियस पर्सन्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स है, एंड ये जो फ्रेंडली पर्सन्स है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अच्छा, सेकेंड प्रेमिस में देखो ऑल फ्रेंडली पर्सन्स आर पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स। यहाँ पे देखो ऑल फ्रेंडली पर्सन्स, ये जो फ्रेंडली पर्सन्स यहाँ पे है ये ए प्रपोजिशन में है यहाँ पे ये ए प्रपोजिशन में है। तो ए प्रपोजिशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो फ्रेंडली पर्सन्स यहाँ पे है ये है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया एंड ये जो प्रेडिकेट है पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स, ये जो प्रेडिकेट है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेकेंड प्रेमिस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, आप देखो फ्रेंडली पर्सन्स, ये जो टर्म है फ्रेंडली पर्सन्स, ये टर्म यहाँ पे है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म देखो एक बार ये जो सिलोजिज्म है यहाँ पे एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। फ्रेंडली पर्सन्स, ये जो मिडिल टर्म यहाँ पे है ये मिडिल टर्म यहाँ पे एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ये जो फ्रेंडली पर्सन्स ये जो है ये फ्रेंडली पर्सन्स ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, सेकेंड प्रेमिस में। देखो सेकेंड प्रेमिस में ये सेकेंड प्रेमिस है ए प्रपोजिशन एंड ए प्रपोजिशन का जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, और ये यहाँ पे फ्रेंडली पर्सन्स ये जो टर्म है ये सेकेंड प्रेमिस में ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट में है। तो सब्जेक्ट में ये जो सब्जेक्ट में है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अच्छा, तो देखो मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो मिडिल टर्म का
कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं नहीं हुआ। अच्छा, आप देखो, माइनर एंड मेजर टर्म। देखो ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी ओ प्रपोजिशन है। ओ प्रपोजिशन में क्या होता है? ओ प्रपोजिशन में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो प्रेडिकेट है वो है स्टूडियस पर्सन्स। तो ये स्टूडियस पर्सन्स, ये जो प्रेडिकेट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ये जो टर्म है ये टर्म है माइनर टर्म। एंड स्टूडियस पर्सन्स, ये जो टर्म है ये टर्म है मेजर टर्म। स्टूडियस पर्सन्स ये टर्म यहाँ पे जो है ये है मेजर टर्म। अच्छा, तो माइनर टर्म हु वैल्यू अदर्स, ये है पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स, ये है माइनर टर्म। अच्छा, माइनर टर्म जो सेकंड प्रेमिस में भी माइनर टर्म है। तो सेकंड प्रेमिस में देखो पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स, ये जो माइनर टर्म है यहाँ पे ये माइनर टर्म भी यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो कंक्लूजन है यहाँ पे भी ये माइनर टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेकंड प्रेमिस में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड হ্যাঁ অপর্ণা, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? অপর্ণা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? মেয়েরা তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? सुन पा रहे हो? Am I audible? Am I audible? আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? मेरा माइक अनम्यूट করে বলো। ओके 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 प्रियंका, सुचेतना, ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है শ্রেয়সী, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে শ্রেয়সী, ঠিক আছে, দীপা ঠিক আছে। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ये जो है ये पर्सन्स हु वैल्यू अदर्स, ये है यहाँ पे ये है माइनर टर्म। अच्छा, तो ये जो माइनर टर्म है, ये माइनर टर्म देखो सेकंड प्रेमिस में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड कंक्लूजन में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही है। तो यहाँ पे कोई माइनर टर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और पहले भी देखा कि मिडिल टर्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल भी नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सेकेंड प्रेमिस में मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो, अब जो ये मेजर प्रेमिस है ये है स्टूडियस पर्सन्स। तो ये स्टूडियस पर्सन्स देखो यहाँ पे ओ प्रपोजिशन में यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ओ प्रपोजिशन का जो प्रेडिकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्रेडिकेट में है स्टूडियस पर्सन्स, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसलिए वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और स्टूडियस पर्सन्स कौन सा टर्म है? स्टूडियस पर्सन्स है मेजर टर्म। अच्छा, ये जो मेजर टर्म है, ये मेजर टर्म देखो फर्स्ट प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ कि नहीं हुआ। देखो फर्स्ट प्रेमिस में स्टूडियस पर्सन्स, ये जो मेजर टर्म है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, लेकिन ये टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो फर्स्ट प्रेमिस में जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ वो टर्म कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन, ये जो सिलोजिज्म है, ये सिलोजिज्म इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, मेजर प्रेमिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कंक्लूजन में मेजर प्रेमिस डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अच्छा, बांग्ला मेয়েরা একটু দেখো, আমার কাছে কি ছিল, আমার কাছে দুটো প্রপোজিশন আর একটা কনক্লুশন রয়েছে। আচ্ছা, এখন এই যে দুটো প্রপোজিশন রয়েছে, এই দুটো প্রপোজিশনের মধ্যে আমার দেখো এই ফার্স্ট প্রপোজিশনটা কিন্তু আমার ও প্রপোজিশন। এবার এই ও প্রপোজিশনে দেখো আমার কি রয়েছে না, সাম স্টুডিয়াস পারসনস আর নট ফ্রেন্ডলি পারসনস।
এখানে স্টুডিয়াস পার্সনস কি, স্টুডিয়াস পার্সনস হচ্ছে আমার মেজর প্রেমিস, আর নট ফ্রেন্ডলি পার্সনস, ফ্রেন্ডলি পার্সনস এটা হচ্ছে আমার মিডল টার্ম, সরি, স্টুডিয়াস পার্সনস হচ্ছে আমার মেজর টার্ম এন্ড ফ্রেন্ডলি পার্সনস হচ্ছে আমার মিডল টার্ম। আচ্ছা, এবার দেখো সেকেন্ড প্রেমিসে ফ্রেন্ডলি পার্সনস হচ্ছে আমার মিডল টার্ম, আর পার্সনস হু ভ্যালু আদার্স এটা হচ্ছে আমার মাইনর টার্ম। আর সিদ্ধান্তে দেখো পার্সনস হু ভ্যালু আদার এটা হচ্ছে আমার মাইনর টার্ম, আর স্টুডিয়াস পার্সনস হচ্ছে আমার মেজর টার্ম। এখন দেখো এখানে মিডল টার্ম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। দেখো সেকেন্ড প্রেমিসে মিডল টার্ম যেটা ফ্রেন্ডলি পার্সনস এটা মিডল টার্ম, এই মিডল টার্মটা কিন্তু সেকেন্ড প্রেমিসে দেখো একবার ব্যাপ্য হয়ে গেছে। কারণ কি সেকেন্ড প্রেমিসে এই মিডল টার্মটা কোথায় রয়েছে, এটা রয়েছে এ প্রপোজিশনে। সেকেন্ড প্রেমিসে এ প্রপোজিশনে এই মিডল টার্মটা রয়েছে, তো এই মিডল টার্মটা একবার ব্যাপ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা, সেকেন্ড প্রেমিসে এ প্রপোজিশনে মিডল টার্মটা কোথায় রয়েছে, না এ প্রপোজিশনের উদ্দেশ্যতে রয়েছে। আর যেহেতু উদ্দেশ্য সর্বদা মানে এ প্রপোজিশনের উদ্দেশ্যপদ সর্বদা ব্যাপ্য হয়, এ প্রপোজিশনের সাবজেক্ট সর্বদা ব্যাপ্য হয়, সেই জন্য এখানে মিডল টার্মটা থাকায় মিডল টার্মটা ব্যাপ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা, কিন্তু মিডল টার্মটা দেখো ফার্স্ট প্রেমিসে কিন্তু ব্যাপ্য হয়নি। ফার্স্ট প্রেমিসে মিডল টার্মটা কোথায় আছে, এটা রয়েছে ও প্রপোজিশনের, এটা ও প্রপোজিশনের প্রেডিকেটে রয়েছে। আর ও প্রপোজিশনের প্রেডিকেট কখনোই ব্যাপ্য নয়, সেই জন্য এখানে মিডল টার্মটা ব্যাপ্য হয়নি। কিন্তু মিডল টার্মটা সেকেন্ড প্রেমিসে এ প্রপোজিশনের সাবজেক্টে থাকায় এটা একবার ব্যাপ্য হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার দেখো মেজর টার্ম আর মাইনর টার্ম। আচ্ছা, মাইনর টার্মটা প্রথমে দেখি। যেহেতু সিদ্ধান্তের প্রথমে মাইনর টার্ম থাকে, সিদ্ধান্তের সাবজেক্টকে আমরা বলি মাইনর টার্ম, আর সিদ্ধান্তের প্রেডিকেটকে আমরা বলি মেজর টার্ম। আচ্ছা, এখানে মাইনর টার্ম কোনটা, না পার্সনস হু ভ্যালু আদার্স। আর মাইনর টার্ম কোথায় থাকে, না সিদ্ধান্তে তো থাকেই, সিদ্ধান্তে যেমন থাকে সেই রকম মাইনর টার্মটা কিন্তু সেকেন্ড প্রেমিসেও থাকে। সেকেন্ড প্রেমিসে দেখো পার্সনস হু ভ্যালু আদার্স, এখানে দেখো সেকেন্ড প্রেমিসে মাইনর টার্মটা কোথায় রয়েছে, না এ প্রপোজিশনের প্রেডিকেটে রয়েছে। এ প্রপোজিশনের প্রেডিকেটে থাকায় মাইনর টার্মটা কিন্তু অব্যাপ্য, অর্থাৎ মাইনর টার্মটা কিন্তু আনডিস্ট্রিবিউটেড রয়েছে। আচ্ছা, আবার মাইনর টার্মটা দেখো সিদ্ধান্তে পার্সনস হু ভ্যালু আদার্স এখানেও কিন্তু আনডিস্ট্রিবিউটেড রয়েছে। কেন, কারণ সিদ্ধান্ত কি, না সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমার ও প্রপোজিশন, ফলে মাইনর টার্মটা ও প্রপোজিশনের উদ্দেশ্যে থাকায় বা ও প্রপোজিশনের সাবজেক্টে থাকায় মাইনর টার্মটা কিন্তু এখানে কি রয়েছে, এখানেও আনডিস্ট্রিবিউটেড রয়েছে। ফলে এখানে মাইনর টার্ম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আমি দেখছি না। আচ্ছা, এখন দেখো মেজর টার্ম সংক্রান্ত সমস্যা আছে কিনা আমরা দেখি। মেজর টার্মটা দেখো স্টুডিয়াস পার্সনস, স্টুডিয়াস পার্সনসটা দেখো আমরা দেখছি যে ফার্স্ট প্রেমিসে স্টুডিয়াস পার্সনসটা কিন্তু অব্যাপ্য ছিল। স্টুডিয়াস পার্সনস ফার্স্ট প্রেমিসে কোথায় ছিল, না ও প্রপোজিশনে, এটা ছিল হচ্ছে ও প্রপোজিশনের সাবজেক্টে। তো ও প্রপোজিশনের সাবজেক্ট আমরা জানি সবসময় অব্যাপ্য হয়। তাহলে যেহেতু ও প্রপোজিশনের সাবজেক্ট সর্বদা অব্যাপ্য হয় বা আনডিস্ট্রিবিউটেড হয়, তো সেক্ষেত্রে এখানে স্টুডিয়াস পার্সনসটা থাকায়, স্টুডিয়াস পার্সনসটা যেহেতু আমার এখানে মেজর টার্ম, সেই জন্য এখানে মেজর টার্মটা হয়ে গেছে আনডিস্ট্রিবিউটেড। কিন্তু এই মেজর টার্মটা দেখো সিদ্ধান্তে ও বচনে, সিদ্ধান্ত আমার ও বচন, আর এখানে মেজর টার্ম কোথায় আছে, না ও বচনের প্রেডিকেটে। আর ও বচনের প্রেডিকেটে কিন্তু মেজর টার্মটা হয়ে গেছে ব্যাপ্য, অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটেড, কারণ আমরা জানি ও বচনের প্রেডিকেট সর্বদাই ব্যাপ্য। ফলে ও বচনের প্রেডিকেটে মেজর টার্ম থাকায় সেটা ব্যাপ্য হয়ে গেছে। কোথায় হয়ে গেছে, না সিদ্ধান্তে। ফলে যে টার্মটা হেতুবাক্যে মানে মানে যে টার্মটা যে প্রপোজিশনে, ফার্স্ট প্রপোজিশনে যে টার্মটা আমার অব্যাপ্য ছিল, অর্থাৎ প্রধান হেতুবাক্যে অর্থাৎ ফার্স্ট প্রপোজিশনে যে টার্মটা আমার অব্যাপ্য ছিল, সেই টার্মটাই কি হয়ে গেছে, না আমার সিদ্ধান্তে গিয়ে ব্যাপ্য হয়ে গেছে। ফলে এখানে কি হয়েছে, टर्म की टर्म ना मेजर टर्म। तो मेजर टर्म क्या था, मेजर टर्म यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कंक्लूजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसलिए मेजर टर्म क्या हो गया, मेजर यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ ये है मेजर टर्म वाला प्रॉब्लम, क्योंकि मेजर टर्म
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कंक्लूजन में, इसलिए ये टोटल सिलोजिज्म हो गया इनवैलिड सिलोजिज्म। अच्छा, एरपर देखो ये नेक्स्ट जो सिलोजिज्म है ये क्या है, ये है फर्स्ट प्रेमिस यहाँ पे है नो लविंग पर्सन्स आर नो लविंग पर्सन्स आर थॉटलेस पर्सन, नो लविंग पर्सन्स आर थॉटलेस पर्सन्स। अच्छा, सेकंड प्रेमिस है नो लविंग पर्सन्स आर एग्रेसिव पीपल, एंड जो कंक्लूजन है वो है नो एग्रेसिव पीपल आर थॉटलेस पर्सन। अच्छा, তাহলে ফার্স্ট প্রেমিস ये है कि नो लविंग पर्सन्स आर थॉटलेस पर्सन्स, सेकंड प्रेमिस है नो लविंग पर्सन्स आर एग्रेसिव पीपल, एंड जो कंक्लूजन है वो है नो एग्रेसिव पीपल आर थॉटलेस पर्सन्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ ये तो पूरा सिलोजिज्म ही इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये सिलोजिज्म में क्या देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेमिस जो है वो ई प्रपोजिशन में है, एंड सेकंड प्रेमिस जो है वो भी ई प्रपोजिशन में है। दोनों ई प्रपोजिशन में अगर होगा तो पूरा ये सिलोजिज्म ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रपोजिशन ही है नेगेटिव प्रपोजिशन। हाँ, तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों नेगेटिव प्रपोजिशन से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन निकल गया तो ये कंक्लूजन ये कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई दोष होगा, ये जो कंक्लूजन है इसमें कोई ना कोई दोष जरूर होगा। अच्छा, तो देखो क्या दोष है। আচ্ছা, আমরা দেখবো যে কি না এখানে যে কনক্লুশনটা আমরা দেখছি এই কনক্লুশনটা আমার ই প্রপোজিশন আর আমার প্রেমিস গুলো কিন্তু ই প্রপোজিশন, কিন্তু ই প্রপোজিশন দুটো প্রেমিসই যদি ই প্রপোজিশন হয় তাহলে দুটো প্রেমিসই হয়ে গেল নেগেটিভ প্রপোজিশন, আর নেগেটিভ প্রপোজিশন থেকে আমরা জানি কোনো সিদ্ধান্ত বের হয় না। তাহলে তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে নেগেটিভ প্রপোজিশন থাকা মানে কি কোনো না কোনো প্রবলেম বা কোনো না কোনো দোষ আমার সিদ্ধান্তে থাকবেই। আমরা এখন দেখি যে কি দোষ রয়েছে। আচ্ছা, এখানে দেখো ফার্স্ট প্রেমিস কি, ফার্স্ট প্রেমিসে কি আছে, নো লাভিং পারসনস আর थॉटलेस पर्सन्स। अच्छा, तो लविंग पर्सन्स ये यहाँ पे ये है ये जो ई प्रेमिस ई प्रपोजिशन में लविंग पर्सन्स है, ये लविंग पर्सन्स है ये है मिडिल टर्म, एंड यहाँ पे जो ये थॉटलेस पर्सन्स है ये है मेजर टर्म। सेकंड प्रेमिस में देखो ये मिडिल टर्म लविंग पर्सन्स एंड एग्रेसिव पीपल হলো एग्रेसिव पीपल ये है माइनर टर्म, एंड कंक्लूजन में एग्रेसिव पीपल ये माइनर टर्म एंड थॉटलेस पर्सन्स मेजर टर्म। अच्छा, देखो यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल टर्म दो बार ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई আচ্ছা, তোমরা কেন এত পর পর জয়েন করছো, এত পরে কেন জয়েন করছো সবাই, পায়েল কেন এত পরে জয়েন করলে? আমার তো ক্লাস একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে, কোনো মানেই হচ্ছে না। আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে আর অন্য কোনো প্রবলেম না থাকলেও একটা প্রবলেমই রয়েছে এখানে, সেটা হচ্ছে এখানে দুটো प्रपोजिशन ही नेगेटिव प्रपोजिशन। यहाँ पे देखो ये जो प्रपोजिशन है फर्स्ट प्रपोजिशन एंड सेकंड प्रपोजिशन, ये दोनों प्रपोजिशन ही है नेगेटिव प्रपोजिशन, इसलिए यहाँ से ये दोनों प्रपोजिशन से कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हाँ, अगर ये कंक्लूजन निकलता है तो ये है इनवैलिड, ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये दोनों प्रपोजिशन ही है नेगेटिव प्रपोजिशन। अच्छा, तो ये सब जो मैंने तुम लोगों को सिखाया ये है वैलिडिटी टेस्ट, ये है सिलोजिज्म का वैलिडिटी टेस्ट।
अच्छा आप देखो, आप मैं कुछ और तुम लोगों को सिखाना चाहती हूँ। আচ্ছা আমরা দেখবো এখন একটু অন্য ধরনের সিলোজিজম, যেগুলো আমরা আগে পড়িনি, সেগুলো আমরা আজকে একটু দেখবো। আচ্ছা, এক মিনিট রুকো। अच्छा देखो, अब जो मैं कह रहा हूँ वो भी सिलोजिज्म है, लेकिन ये सिलोजिज्म कोई वैलिडिटी टेस्ट वाला सिलोजिज्म नहीं है। ये सिलोजिज्म जो है, ये सिलोजिज्म सिर्फ है पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी तुम लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक है, हमारे पास एक अभी ये है। अच्छा देखो, अगर ये होगा ऑल शिप्स आर बोट्स, ऑल कैटामरान्स आर शिप्स, देयरफॉर क्या निकल निकल यहाँ से क्या निकल लेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? ऑल शिप्स आर बोट्स एंड ऑल कैटामरान्स आर शिप्स, यहाँ से क्या निकलेगा? ये दो प्रपोजिशन हमारे पास है, यहाँ से क्या निकलेगा कि ये निकले। अच्छा, सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लो, खाता खाता পেন লো এন্ড লিখ লো। সবাই খাতা পেন নাও এবং লিখে নাও। আচ্ছা দেখো, all ships are boats, all ships are boats, first premise, all ships are boats। second premise, all catamarans are ships, all catamarans are ships। अच्छा, 5 कंक्लूशंस है, ये भी लिख लो, एक एक करके लिख लो, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 करके 5 कंक्लूशन भी लिख लो, लिख लो। एक है ऑल कैटामारान्स आर बोट्स, फर्स्ट कंक्लूशन, ऑल कैटामारान्स आर बोट्स। सेकंड लिखो, some ships are catamarans, some ships are catamarans। थर्ड लिखो, नो कैटामारान इज बोट, नो कैटामारान इज बोट। फोर्थ लिखो, some boats are catamarans,
some boats are catamarans. Fifth লিখো none of this. Fifth লিখো none of this, মানে এগুলোর কোনোটাই নয়। ফিফথ এগুলোর কোনোটাই নয়। তোমার কাছে তাহলে কি রয়েছে? পাঁচটা অপশন রয়েছে। 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास। 5 कंक्लूजन का ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो देखो ये दोनों प्रेमिस से कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है, यही देखना है। 5 कंक्लूजन है तुम्हारे पास, देखना है वो दो जो प्रपोजिशन है, वो दो प्रपोजिशन से कौन सा कंक्लूजन निकल रहा है, यही देखना है। अच्छा, सब लोग लिख लिया कि मैं रिपीट करूं? एक बार রেসপন্ড করো, সবাই রেসপন্ড করো। সবাই লিখেছো নাকি আমি রিপিট করব? রেসপন্ড করো সবাই। লিখেছো সবাই নাকি আমি আরেকবার বলবো? দেখো স্টেটমেন্ট হচ্ছে দুটো, আরেকবার বলছি, আর বলবো না কিন্তু, সময় চলে যাচ্ছে। দেখো দেখে নাও, দুটো স্টেটমেন্ট রয়েছে। একটা রয়েছে অল শিপস আর बोट्स। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये है ऑल कैटामरान्स आर शिप्स। ये वैलिडिटी टेस्ट नहीं है, ये वैलिडिटी टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों को ये सिर्फ पॉसिबिलिटी समझकर ये कंक्लूजन समझना है। ये दो जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकल आएगा, এই দুটো স্টেটমেন্ট থেকে কোন কনক্লুশন বের হবে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমার কাছে পাঁচটা কনক্লুশনের অপশন রয়েছে, সেই পাঁচটা অপশন থেকে কোন কনক্লুশন এখানে আসতে পারে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আমি কি বললাম? প্রথম দুটো স্টেটমেন্ট বললাম, একটা স্টেটমেন্ট হচ্ছে অল শিপস আর बोट्स এন্ড সেকেন্ড স্টেটমেন্ট কি না অল ক্যাটামারান্স আর শিপস। আচ্ছা, কনক্লুশন ইজ फर्स्ट है ऑल कैटामारान्स आर बोट्स। ऑल कैटामारान्स आर बोट्स। सेकंड है सम शिप्स और कैटामारान्स। सेकंड है सम शिप्स और कैटामारान्स। थर्ड है no catamaran is boat, no catamaran is boat। फोर्थ है some boats or catamarans। फोर्थ है some boats or catamarans। फिफ्थ none of this। फिफ्थ none of this, মানে এগুলোর কোনোটাই নয়, যেটা আমি আগেও বললাম। তো এই পাঁচটা অপশন তোমার কাছে আছে, 5 ऑप्शंस है। 5 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। হ্যাঁ অপর্ণা, আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তুমি আমার কথা না শুনতে পেলে কিছু করার তো নেই, কারণ অন্যরা শুনতে পাচ্ছে। তুমি কেন শুনতে পাচ্ছ না আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, তাহলে দেখো যে এই যে পাঁচটা कंक्लूजन, ये जो 5 कंक्लूजन्स है, अच्छा ये दो स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन निकलेगा, यही समझना है। अच्छा, तो स्टेटमेंट्स क्या है? ऑल शिप्स आर बोट्स। अच्छा, ऑल शिप्स आर बोट्स, तो समझ लो ऑल शिप्स। तो एक सर्कल करो, एक सर्कल करो।
लिखो शिप्स, उसके अंदर लिखो शिप्स, वो सर्कल के अंदर लिखो शिप्स बा एस लिखो, एस सिर्फ एस लिखो बा एस एच लिखो शिप्स। अच्छा, ऑल शिप्स आर बोट्स। अच्छा, इसका इसका मीनिंग क्या, इसका माने क्या है? माने है ये जो बोट बोट है, बोट एक बड़ा कम्युनिटी है, एक बड़ा सर्कल करो, उसको नाम दो बोट। एक बड़ा सर्कल करो, उसको नाम दो बोट। उसके अंदर है शिप्स। तो बोट, ये बोट कम्युनिटी के अंदर है शिप्स, ये समझ लो, बोट कम्युनिटी के अंदर है शिप्स। यही इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग यही है, ये जो बोट कम्युनिटी है, ये बोट कम्युनिटी के अंदर शिप्स है। एक बड़ा सर्कल करो, ये सर्कल को नाम दो बोट। ये बोट कम्युनिटी के अंदर है शिप्स। तो ये शिप्स, ये जो शिप्स है, ये शिप्स बोट के अंदर ही है। उसके अंदर एक सर्कल करो, उसको नाम दो शिप्स। अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये है ऑल शिप्स आर बोट्स। तो ये इसका मीनिंग है, ये जो बोट, ये बड़ा कम्युनिटी है, इसका अंदर है शिप कम्युनिटी। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये है कि ना ऑल कैटामरान्स आर शिप्स। ऑल कैटामरान्स आर शिप्स माने कि, माने शिप के अंदर एंड शिप के अंदर है कैटामरान्स, क्योंकि ऑल कैटामरान्स भी शिप है। तो शिप के अंदर और एक सर्कल करो। शिप जो है, ये शिप सर्कल के अंदर और एक सर्कल करो, उसको नाम दो कैटामरान्स, बस सी, कैटामरान्स बस सी नाम दो। तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो है बोट, उसके अंदर जो सर्कल है वो है शिप, एंड उसके अंदर जो सर्कल है वो है कैटामरान्स। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को पहले ये ड्रॉ करके समझ लो। जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट को पहले ड्रॉ करके समझ लो। तो स्टेटमेंट हमारा क्या था? ऑल शिप्स आर बोट्स एंड ऑल कैटामरान्स आर शिप्स। तो बोट्स, एक बड़ा सर्कल करो, उसको नाम दो बोट। उसके अंदर एक सर्कल करो, उसको नाम दो शिप, एंड उसके अंदर एक सर्कल करो, उसको नाम दो ক্যাটামারান্স। তাহলে কি করো, এই যে স্টেটমেন্ট দুটো আছে, এটাকে আমরা একে বোঝার চেষ্টা করছি। কি করবে, প্রথমে একটা বড় গোল করো, সেই বড় গোলটাকে নাম দাও বোট। সেই বোটের মধ্যে আবার একটা গোল করো, আবার একটা সার্কেল করো, সেই সার্কেলটাকে নাম দাও শিপ। তার মধ্যে আবার একটা সার্কেল করো, সেই সার্কেলটাকে নাম দাও ক্যাটামারান্স। তার কারণ কি? তার কারণ এটাই বোঝাচ্ছে যে অল শিপস আর বোটস, অল ক্যাটামারান্স আর শিপস, এটাই বোঝাচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে শিপের মধ্যেও আবার একটা গোল করো বা আবার একটা সার্কেল করো, যার নাম দাও তুমি ক্যাটামারান্স। আচ্ছা, তাহলে বোট, তারপরে শিপ, তারপরে ক্যাটামারান। ফার্স্ট বোট, দেন শিপ এন্ড দেন ক্যাটামারান্স। अच्छा, आप कंक्लूजन में आओ। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, ऑल कैटामरान्स आर बोट्स, ऑल कैटामरान्स आर बोट्स। क्या ये कंक्लूजन हो सकता है ना? some ships are catamarans, some ships are catamarans, some ships are catamarans। देखो, ये सर्कल को देखो एंड आंसर दो। some ships are catamarans, ये भी हो सकता है। some ships are catamarans, no catamaran is boat, মানে কোনো ক্যাটামারানই বোট নয়। no catamaran is boat। নাকি some boat are catamarans, some boats are catamarans।
মানে কোন কোন বোট ক্যাটামারান, এটা কি হতে পারে? সাম বোটস আর ক্যাটামারান, नाकि none of these? ये जो ये जो चार पहले वाला है, ये कोई एक भी नहीं है। तुम लोग बोलो क्या हो सकता है इसमें? ऑल शिप्स आर बोट्स, ऑल कैटामरन्स आर शिप्स, यहाँ से क्या निकल रहा है? ऑल कैटामरन्स आर बोट, ऑल कैटामरन्स आर बोट्स, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है कि नहीं? बोलो ये निकल रहा है कि नहीं? ऑल कैटामरन्स आर बोट्स, ये हो सकता है? ऑल कैटामरन्स आर बोट्स, ये हो सकता है? हो सकता है, ऑल कैटामरन्स आर बोट्स हो सकता है, क्योंकि देखो तुम लोगों ने ही ड्रॉ किया, एक बड़ा सर्कल किया, वो उसको नाम दिया बोट्स, उसके अंदर एक सर्कल किया, उसको नाम दिया कैटामरन्स, सॉरी, उसको नाम दिया शिप्स, एंड ये शिप के अंदर और एक सर्कल किया, उसको नाम दिया कैटामरन्स। तो पहले बोट, बड़ा 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 वाला सर्कल, उसके अंदर ही है शिप एंड उसके अंदर ही है कैटामरन्स। तो ऑल कैटामरन्स ऑब्वियसली बोट है। ऑल कैटामरन्स, देखो ये जो सर्कल तुम लोगों ने ड्रॉ किया, इस सर्कल के इस सर्कल के पोजीशन से ये पता चलता है कि ऑल कैटामरन्स ही बोट्स है। तो फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है ये राइट है, ये हो सकता है, ये राइट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, सम शिप्स और कैटामरन्स, ये हो सकता है कि नहीं? सम शिप्स कैटामरन्स हो सकता है कि नहीं? देखो शिप्स के अंदर ही तो कैटामरन्स है, तो शिप के अंदर ही जब कैटामरन्स होगा तो सम शिप्स भी कैटामरन्स हो गया। ऑल शिप्स नहीं, लेकिन सम शिप्स कैटामरन्स हो गया। तो सम शिप्स यहाँ पे कैटामरन्स हो सकता है। तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन भी हो सकता है। अच्छा, नो कैटामरन इज बोट, ये हो सकता है कि नहीं? नो कैटामरन इज बोट, ना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बोट के अंदर है शिप, शिप के अंदर है कैटामरन, इसलिए नो कैटामरन इज बोट ये नहीं हो सकता। तो ये सी वाला जो कंक्लूजन है ये नहीं हो सकता। अच्छा देखो डी वाला जो कंक्लूजन है ये हो सकता है कि नहीं? सम बोट्स आर कैटामरन्स, ये हो सकता है कि नहीं? सम बोट्स आर कैटामरन्स, देखो शिप के अंदर है बोट एंड बोट के अंदर है कैटामरन्स, तो सम बोट्स आर कैटामरन्स ये हो सकता है। बोट के अंदर है शिप एंड शिप के अंदर है कैटामरन्स, तो सम बोट्स और कैटामरन्स ये हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि बोट के अंदर ही शिप है एंड शिप के अंदर ही कैटामरन्स है, तो सम बोट्स और कैटामरन्स ये भी हो सकता है। तो ये कंक्लूजन भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा लेकिन नन ऑफ दिस, ये जो है ये नहीं हो सकता, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये भी हो सकता है, सेकंड वाला जो कंक्लूजन है ये भी हो सकता है, एंड जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है ये भी हो सकता है। तो ये यही है पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी वाला जो सिलोजिज्म है, ये पॉसिबिलिटी वाला सिलोजिज्म भी तुम्हारा एग्जाम में आएगा, तुम्हारा जो एग्जाम होगा इसमें ये पॉसिबिलिटी वाला भी आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी समझने के लिए तुम लोगों को ड्रॉ कर करके इसको समझना होगा, तो कि किसके अंदर क्या है, किसके अंदर कौन सा पार्ट कितना तक है,
ये ड्रॉ कर करके तुम लोगों को समझना होगा, तभी तुम ये सिलोजिज्म का आंसर दे पाओगे। ये सिलोजिज्म वो जो मैंने तुम लोगों को सिखाया, वो वैलिडिटी टेस्ट वाला सिलोजिज्म ये नहीं है, ये है पॉसिबिलिटी वाला सिलोजिज्म। क्योंकि कौन सा कंक्लूजन पॉसिबल है, ये तुम लोगों को ड्रॉ करके तुम लोगों को इसका आंसर ये तुम लोग दे सकते हो। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो इसका आंसर तुम लोग नहीं दे पाओगे, ভুল हो जाएगा। আচ্ছা, সবাই কি বুঝলে বাংলার মেয়েরা? বাংলার মেয়েরা দেখো, আমি এখানে বলছি কি যে এখানে তোমাদের একেই ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে। এই ধরনের সিলোজিজম আমরা আগে যতক্ষণ সিলোজিজম যা পড়লাম সেটা ছিল যে ভ্যালিডিটি টেস্ট। তো ভ্যালিডিটি টেস্ট ছাড়াও আমাদের সিলোজিজমের একটা বড় পার্ট পড়ে থাকে, সেই পার্টটাকে বলা হচ্ছে সিলোজিজমের পসিবিলিটি। পসিবিলিটি মানে কি হতে পারে, সম্ভাব্য কোন অ্যানসারটা আমার আসতে পারে। আমার কাছে দুটো স্টেটমেন্ট আছে, সেই স্টেটমেন্ট থেকে আমার কোন কনক্লুশনটা আমি ড্র করতে পারি সেটা আমাকে দেখতে হবে। এখন আমার কাছে দুটো স্টেটমেন্ট আছে, আমার কাছে 5টা কনক্লুশন আছে, কোন কনক্লুশনটা ড্র করতে পারি, কোন কনক্লুশনটা আমার জন্য পসিবল কনক্লুশন, এটা আমাকে একেই বুঝতে হবে। তো কিভাবে আঁকবো আমি কি করব, আমি একটা প্রথমে আমি সেন্টেন্স যেটা স্টেটমেন্ট যেগুলো থাকবে স্টেটমেন্ট গুলোকে আমি একে একে বোঝার চেষ্টা করব, তারপরে কনক্লুশন গুলোকেও আমি দরকার হলে একে বোঝার চেষ্টা করব। আচ্ছা, প্রথমে স্টেটমেন্ট যেটা কি রয়েছে, এখানে স্টেটমেন্ট রয়েছে অল শিপস আর বোটস। তো এখানে কি রয়েছে, বোট বড় যে তুমি বড় যে সার্কেলটা ড্র করলে, সবথেকে বড় যে সার্কেলটা তুমি ড্র করলে সেটা হচ্ছে বোট, তার মধ্যে যে সার্কেলটা তুমি ড্র করছো সেটা হচ্ছে শিপ, তার মধ্যে যেটা তুমি সার্কেল ড্র করছো সেটা হচ্ছে ক্যাটামারান। সেটা আমি আগেই যেগুলো বললাম যে অল শিপস আর বোটস এন্ড অল ক্যাটামারানস আর শিপস, এইভাবে যদি থাকে তাহলে তুমি প্রথমে বোট আঁকো, তার মধ্যে তুমি শিপ আঁকো এবং তার মধ্যে তুমি ক্যাটামারানস আঁকো। তার মানে সবথেকে বড় সার্কেলটা হচ্ছে বোট, তারপরে সার্কেলটা শিপ, তারপরে সার্কেলটা হচ্ছে ক্যাটামারান। এবারে সেখান থেকে তুমি কনক্লুশনে দেখো, ফার্স্ট কনক্লুশনটা তোমার জন্য ঠিক, কারণ কি অল ক্যাটামারানস আর বোটস, অল ক্যাটামারানস আর শিপস, এটা একদম ঠিক। কারণ কি সমস্ত ক্যাটামারানই কিন্তু আসলে কোথায় রয়েছে না, বোটের মধ্যে রয়েছে, তাহলে সমস্ত ক্যাটামারানই বোট হয়ে গেল। আচ্ছা, সেকেন্ড যে কনক্লুশন সেটা দেখো, সাম শিপস আর ক্যাটামারানস, মানে কি বলছে এখানে, কোন কোন শিপ ক্যাটামারান। কারণ দেখো সব শিপ তো আর ক্যাটামারান নয়, কারণ শিপের দেখো কিছুটা অংশ ক্যাটামারান থেকেও কিছুটা অংশ শিপের আলাদাভাবে রয়েছে যেখানে ক্যাটামারানস নেই। তাহলে কি দেখো, যেখানে ক্যাটামারানস নেই এরকমও অংশ রয়েছে শিপে, তাহলে সাম শিপস আর ক্যাটামারানস, এই কনক্লুশনটাও ঠিক। কিন্তু দেখো যেটা সি, যে নো ক্যাটামারান ইজ বোট, এই কনক্লুশনটা মোটেই ঠিক নয়। তার কারণ কি, কোনো ক্যাটামারানই বোট নয়, এটা কিন্তু ঠিক নয়। হ্যাঁ, কোনো ক্যাটামারানই বোট নয়, এটা ঠিক নয়। তার কারণ কি, তার কারণ বোটের মধ্যে শিপ, শিপের মধ্যে ক্যাটামারান, তাহলে নো ক্যাটামারান ইজ বোট, এটা ঠিক নয়। তারপরে দেখো আছে সাম বোটস আর ক্যাটামারানস। এবার সাম বোটস আর ক্যাটামারানস মানে কি, মানে বলছে যে কিছু বোট ক্যাটামারান। তাহলে এখানে দেখো অবশ্যই কিছু বোট ক্যাটামারান, এটাও ঠিক হবে। তার কারণ কি, বোটের মধ্যেই শিপ, শিপের মধ্যেই ক্যাটামারান, তাহলে কি সেই বোটেরও কিছু অংশ ক্যাটামারানের মধ্যে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো কিছু বোটকে আমি ক্যাটামারানও বলতে পারি। আচ্ছা, এবার বলছে দেখো নান অফ দিস, এই কনক্লুশনটা কি ঠিক, যে নান অফ দিস মানে কোনোটাই ঠিক নয়, এটা কি আমি মানবো না, এটাও আমি মানতে পারি না। তার মানে দেখো এখানে আমি সি আর মানে যেটা 1 2 3 নম্বর যে কনক্লুশনটা সেটাও আমি মানছি না, আর 5 নম্বর যে কনক্লুশনটা এটাও আমি মানছি না। তো এইভাবে আমি আমার পসিবিলিটি কে আমি বুঝতে পারি যে কোনটা কোন স্টেটমেন্টের কি পসিবিলিটি রয়েছে, কোন স্টেটমেন্ট দিয়ে কি কি পসিবল কনক্লুশন বের হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারি। আচ্ছা, হ্যালো, আচ্ছা, তোমরা কি কেউ আমায় ফোন করছো? যদি ফোন করো একটু পরে করো। আচ্ছা, আর একটাও একটু দেখিয়ে দিই, তার কারণ হয়তো আমি এরপরে আর ক্লাস তোমাদের নিতে পারবো না, আমার অন্যান্য ক্লাসেরও অনেক চাপ থাকছে, আর আমার কাছে তো বোর্ড থাকছে না, বোর্ড হলে অনেক সুবিধা হতো, যেহেতু বোর্ড নেই সেই জন্য আমি তোমাদের হয়তো জিনিসগুলো এঁকে বোঝাতে পারছি না, আর এঁকে না বোঝাতে পারলে তোমরা, আমি জানি না কতটা তোমরা বুঝতে পারছো।
ফলে আমি নেক্সট দিন থেকে হয়তো আর ক্লাস নিচ্ছি না, আমি সেটা জানিয়েও দেব। আচ্ছা, এবার দেখে নাও আর একটা, আমি লাস্ট বলে দিচ্ছি, আর একটা দেখে নাও, অল সাইকেলস আর টু হুইলড, সাম টু হুইলড সাইকেলস আর কার্স। तो এটা দেখো দুটো স্টেটমেন্ট রয়েছে এখানে। तो यहाँ पे और भी दो स्टेटमेंट है कि ना ऑल साइकिल्स आर टू व्हील्ड, ऑल साइकिल्स आर टू व्हील्ड, लिख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये है ऑल साइकिल्स आर टू व्हील्ड। सेकेंड स्टेटमेंट है सम टू व्हील्ड साइकिल्स आर कार्स। सेकेंड स्टेटमेंट है सम टू व्हील्ड साइकिल्स आर कार्स। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल साइकिल्स आर टू व्हील्ड, सेकेंड स्टेटमेंट है सम टू व्हील्ड साइकिल्स आर कार्स। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा है ये है, एक एक फर्स्ट कंक्लूजन है ये है, लिख लो। फर्स्ट है ऑल साइकिल्स आर कार्स, ये हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल कंक्लूजन, ऐसे लिख लो, ये है पॉसिबल कंक्लूजन। तो इसमें फर्स्ट है ये ऑल साइकिल्स आर कार्स। सेकेंड लिख लो सम साइकिल्स आर कार्स। थर्ड लिख लो all two-wheeled vehicles are cars, all two-wheeled vehicles are cars। फोर्थ लिख लो some cars are cycles, फोर्थ लिख लो some cars are cycles, एंड फिफ्थ लिख लो none of these। तो फर्स्ट है ये all cycles are cars, सेकेंड लिख लो some cycles are cars, थर्ड लिख लो all two-wheeled vehicles are cycles, all two-wheeled vehicles are cycles। फोर्थ है some cars are cycles, and fifth none of these। तो यहाँ पे देख लो ये जो स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स है, ये है कि ना all cycles are two wheeled and some two wheeled cycles are cars। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है all cycles are two wheeled। इसके जो मीनिंग है ये है टू व्हील्ड, एक बड़ा साइकिल करो उसको नाम दो टू व्हील्ड, वो टू व्हील्ड के अंदर है साइकिल्स, वो टू व्हील्ड के अंदर है साइकिल्स। तो ये साइकिल्स और वो टू व्हील्ड बड़ा जो सर्कल किया उसके अंदर एक सर्कल करो, उसको नाम दो साइकिल्स। टू व्हील्ड वाला एक बड़ा सर्कल करो, उसके अंदर एक सर्कल करो, उसको नाम दो साइकिल्स। আচ্ছা, ये है তো তোমরা কি করবে, তোমরা ফার্স্ট প্রেমিস, ফার্স্ট যে স্টেটমেন্ট আছে, তো ফার্স্ট স্টেটমেন্টে দেখো যে কি আছে না অল সাইকেলস আর টু হুইল। এই স্টেটমেন্টের জন্য কি করো, টু হুইল বলে একটা বড় গোল করো, একটা বড় সার্কেল করো, বড় সার্কেল আঁকো, তার মধ্যে সাইকেল বলে আরেকটা সার্কেল আঁকো, সাইকেল বলে আরেকটা সার্কেল আঁকো, টু হুইল বলে একটা বড় সার্কেল আঁকো, তার মধ্যে সাইকেল বলে আরেকটা সার্কেল আঁকো। सेकेंड स्टेटमेंट देखो some two-wheeled cycles are cars, some two-wheeled cycles are cars। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये है some two-wheeled cycles are cars। तो साइकिल्स कौन सा वाला साइकिल्स, टू व्हील वाला साइकिल्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है ये देखो सम टू व्हील साइकिल्स आर कार्स। तो एक काम करो, ये टू व्हील साइकिल्स को एक सर्कल करो और उसको क्रॉस करके और एक सर्कल करो कार्स बोल के, उसको क्रॉस करके और एक सर्कल करो कार्स बोल के।
एक क्योंकि सम साइकिल्स आर कार्स, तो सम साइकिल्स आर कार्स, ये यहाँ पे ये समझने के लिए क्या करना चाहिए, एक सर्कल करना है, उसको नाम दो टू व्हील साइकिल्स, एंड कार्स बोल के और एक सर्कल को क्या करो, वो टू व्हील साइकिल को क्रॉस करके वो कार्स वाला साइकिल बनाओ। टू व्हील साइकिल को क्रॉस करके और एक सर्कल बनाओ, वो उसको नाम दो साइकिल्स, ना सॉरी, उसको नाम दो कार्स। আচ্ছা, তো আপ দেখো, এখন দেখো এখানে আমার কি ছিল স্টেটমেন্টটা, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট যেটা ছিল সেটা ছিল সাম টু হুইল সাইকেলস আর কার্স। তো দেখো সাম টু হুইল সাইকেলস মানে কি, যে সাম টু হুইল সাইকেলস এর জন্য একটা সার্কেল, একটা গোল করো এবং তাকে ছেদ করে কার্স কার্স বলে আরেকটা গোল করো, ওই গোলটাকে ছেদ করে আরেকটা গোল করো, সেটা নাম দাও কার্স। একটা গোল করো তার নাম দাও টু হুইল সাইকেলস, আলাদা করে একটা গোল করো তার নাম দাও টু হুইল সাইকেলস, আর একটা গোল করো তার নাম দাও কার্স। সেই কার্স নামক যে গোলটা, যে সার্কেলটা বা যে বৃত্তটা, সেই বৃত্তটা তুমি একটা কাজ করবে, সেটা হচ্ছে ওই টু হুইল সাইকেলকে ছেদ করে ওই বৃত্তটা তৈরি করবে। এবার দেখো এখান থেকে কি কনক্লুশন আসতে পারে, ऑल साइकिल्स आर कार्स, ये हो सकता है, ऑल साइकिल्स आर कार्स, ये नहीं हो सकता, ऑल साइकिल्स आर कार्स ये नहीं हो सकता, सम साइकिल्स आर कार्स, सम साइकिल्स आर कार्स, ये भी नहीं हो सकता, ऑल टू व्हील्ड व्हीकल्स आर साइकिल्स, ऑल टू व्हील्ड व्हीकल्स आर साइकिल्स, देखो ये भी नहीं हो सकता, माने ये भी पॉसिबल नहीं है। सम कार्स आर साइकिल्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ दिस, सिर्फ यही है पॉसिबिलिटी कि नन ऑफ दिस, सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग हमारा क्लास को खत्म करते हैं। तुम लोग सब अच्छे से रहो, घर में रहो, सेफ रहो, एंड बहुत अच्छे से वो एग्जाम का तैयारी करो। मैंने जो जो अब तक पढ़ाया है, ये दो 2 मंथ में मैं माने एकदम से पूरा पढ़ाया है तुम लोगों को। तो ये जो मैंने पढ़ाया है, ये इसको थोड़ा घर में थोड़ा रिवाइज करो, अच्छा से रहो एंड अच्छा से पढ़ाई करो एंड तैयारी करो एग्जाम का। ठीक है, আচ্ছা সবাই ভালো থেকো, ঘরে থাকো, সেফ থাকো, ভালো থাকো, খুব ভালো করে পড়ার তৈরি করো, এবং যেটা চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে যে চাকরির যে কোশ্চেন গুলো হয়, সেই কোশ্চেন গুলোকে বারবার করে দেখা এবং কোশ্চেন গুলো অনুযায়ী ঘরেই প্র্যাকটিস করা, এগুলো চেষ্টা করো। এবং আমি 2 মাসে যা শিখালাম তা মোটামুটি যতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো ততটুকুর ওপরেই তোমরা কাজ করো, ঠিক আছে? এবং চেষ্টা করো, আশা করি নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। ঠিক আছে, আমি আজকে লিভ করছি, সবাই আস্তে আস্তে লিভ হয়ে যাও। থ্যাংক ইউ ম্যাম, আপনিও ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সুচেতনা, থ্যাংক ইউ তোমাকেও, থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, লাস্ট দিন অন্তত অনেকেই ছিলে, মাঝখানে অনেকেই ছিলে না, তো ফলে অনেকেই অনেক কিছু বুঝতে পারোনি।